नमस्कार दर्शकों, स्वदेश न्यूज़ के खास कार्यक्रम सबकी बात में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे ऑफिस में मौजूद हैं एमडी ऊर्जा विकास निगम, हमारे साथ हैं करमवीर शर्मा जी। ये 2010 के आईएएस ऑफिसर हैं और जबलपुर, पन्ना और राजगढ़ जैसे इम्पोर्टेंट जगह पे कलेक्टर रहे हैं और इस वक्त ऊर्जा विकास निगम की जवाबदारी इनके हाथ में है। आइए आज हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका स्वदेश न्यूज़ के चैनल में और इस खास कार्यक्रम सबकी बात में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी, हम जब बात करते हैं ऊर्जा की, एनर्जी की, इलेक्ट्रिसिटी की, बहुत सारी स्कीम्स मध्य प्रदेश गवर्नमेंट चला रही है। रिन्यूएबल एनर्जी की भी बात होती है, तो किस तरह की स्कीम्स चल रही हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मैं बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा अनुसार और उनके निर्देशानुसार रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरण जो ऊर्जा है, उस पर हम लोग विभाग जो है वो बहुत एग्रेसिवली काम कर रहा है। हम इस पर दो सेगमेंट पे वर्क कर रहे हैं। एक बड़े प्रोजेक्ट्स जो कि सोलर पार्क के रूप में हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, और कुछ हाउस होल्ड और किसानों से संबंधित काम है। जो बड़े प्रोजेक्ट हैं वो हमारी कंपनी रम्स जो है, रीवा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट जो है, वो रम्स इसको एग्जीक्यूट कर रही है। इसका जो पहला प्रोजेक्ट था वो रीवा में हमने एग्जीक्यूट किया था और 750 मेगावाट का हमने प्रोजेक्शन उसमें किए थे। वहाँ से जो बिजली उत्पन्न हो रही है उसके दिल्ली मेट्रो जैसी संस्था जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी ले रही है। इसी क्रम में मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हम ओकारेश्वर में जो ओकारेश्वर डैम है उसके जो बैक वाटर है उस पर फ्लोटिंग सोलर पार्क लगा रहे हैं। जनरली सोलर पार्क अभी तक ज़मीन पे बनते थे और ज़मीन यूज़ होती थी, लेकिन ये पहली बार जो है पानी के ऊपर फ्लोटिंग तैरता हुआ जो है सोलर पार्क बनेगा और ये विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा, 600 मेगावाट का। तो ये एक प्रकार से नवाचार और एक इनोवेटिव आइडिया के रूप में हम लोग बड़े प्रोजेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश को बेसिकली जो है ये एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी फार्मर्स को लेकर जो है बहुत योजनाएं वो लाते हैं और वो सेंसिटिव भी हैं फार्मर्स की नीड की। लेकिन जब भी हम किसानों की बात करते हैं तो बिजली की समस्या जो है एक आम बात होती है, तो किसानों को लेकर आपका विभाग जो है वो कितना सेंसिटिव? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो किसानों को लेकर बहुत ही संवेदनशील हैं और उसी के तहत ही कुसुम स्कीम्स हमारे यहाँ पर जो है इम्प्लीमेंट हो रही है। उसमें सब्सिडीज़ वगैरह भी हैं। कुसुम ए स्कीम जो है वो बेसिकली किसानों से रिलेटेड है। किसान यदि अपने अनुपयोगी ज़मीन है जो जिसमें प्रोडक्शन नहीं हो रहा है उसमें सोलर के 2 मेगावाट तक के प्रोजेक्ट लगाकर बिजली उत्पन्न कर सकता है और 25 साल तक गवर्नमेंट जो है उनकी जो बिजली जो उत्पन्न हो रही है वो 25 साल तक गारंटी देती है गवर्नमेंट कि वो उसकी बिजली को खरीदेगी। तो ये एक प्रकार से किसानों की अतिरिक्त आय का एक साधन बन सकता है। कुसुम बी स्कीम के तहत जो इंडिविजुअल सोलर पंप्स हैं, क्योंकि कई जगहों पर जो है सिंचाई के साधन नहीं हो पाते हैं, तो वहाँ पर सोलर के माध्यम से सिंचाई हो, इसलिए इंडिविजुअल पंप्स की ये स्कीम है वो भी इम्प्लीमेंट हो रही है। कुसुम सी स्कीम में किसानों के साथ साथ में इन्वेस्टर्स भी थोड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं और इसमें कई बार ये देखने में आया है कि किसानों को रात में भी जगना पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी का कुछ सप्लाई रात में होता है, तो ठंड के दिनों में रात में जगना पड़ता है। तो उन सब चीज़ों से निजात करने के लिए दिन में बिजली देने के लिए हम फीडर को, पूरे के पूरे फीडर को, जिससे किसानों को बिजली प्राप्त होती है, उस फीडर का ही सोलराइजेशन का काम कुसुम सी स्कीम में कर रहे हैं। तो तीनों ही स्कीम में किसानों को और इंडिविजुअल्स को फ़ायदा हो। अगर हम हाउस होल्ड की बात करें, एक आम आदमी की बात करें, तो जनता के लिए क्या कुछ स्कीम्स हैं? क्योंकि सोलार एनर्जी की अक्सर बात होती है, आप लोग इनकरेज भी करते हैं लोगों को कि अपने रूफटॉप पे सोलार एनर्जी का वो इक्विपमेंट लगाएं ताकि जो है हम बिजली बचा पाएँ। बिल्कुल, रूफटॉप पर जो छतें हैं, पक्के घरों की छतें हैं, उनमें सोलर पैनल्स लगाकर बिजली उत्पन्न की जा सकती है और उसके लिए सब्सिडी भी गवर्नमेंट देती है। 3 किलोवाट तक के यदि पैनल्स लगा रहे हैं तो उसमें 40% तक की सब्सिडी है और 10 किलोवाट तक के लगा रहे हैं तो उसमें 20% तक की सब्सिडी है। इसका जो मॉनेटरी टर्म में हर हाउस होल्ड को इसमें फ़ायदा होना है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि जो इसमें बिजली जो पैनल्स है उसकी जो लाइफ है वो 25 साल की लाइफ है। तो एक बार यदि पैनल लगा लिया तो बहुत ही कम नॉमिनल मेंटेनेंस में 25 साल तक उससे इलेक्ट्रिसिटी ली जा सकती है। यदि हम मॉनेटरी टर्म में देखें तो आज 1 यूनिट बिजली हमें
7-7.5 रुपये में एक यूनिट बिजली मिल रही है, लेकिन यदि हम सोलर लगा लेते हैं, हाउस होल्ड सोलर लगा लेते हैं, तो ये लगभग 4 रुपये पर यूनिट तक का कॉस्ट आता है इसमें। तो एक प्रकार से पर यूनिट 3 रुपीज़ 2.5 to 3 रुपीज़ का जो है एक तरह से प्रॉफिट है, और ये 25 साल तक के लिए प्रॉफिट है। जब भी बात होती है इलेक्ट्रिसिटी की, तो एक तो मिसयूज़ की बात होती है, दूसरा जो लोग जिनके पास कनेक्शन नहीं है और वो जो अवैध रूप से कनेक्शन लेते हैं, ये भी बातें आती है। तो इसको लेकर कितना आप लोग सजग हैं? देखिए, ये पूरा अवेयरनेस का गेम है। एक्चुअली जितना व्यक्ति को अवेयर किया जाएगा, उतना ही व्यक्ति जो है इसके प्रति अपने आप को संवेदनशील बनाएगा। हम लोग ऊर्जा विकास निगम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार ऊर्जा साक्षरता अभियान चला रहा है जी। ये अभियान एक प्रकार से देश में अकेला मध्य प्रदेश ही है जो इतने बड़े लेवल पे वृहद रूप में ऊर्जा साक्षरता अभियान चला रहा है, और अपने आप में यूनिक अभियान है ये। इस अभियान में हम विशेष रूप से जो जनता को जोड़ रहे हैं, इसको एक जन आंदोलन के रूप में बना रहे हैं। केवल कागजी कार्रवाई तक ना सीमित रहे, केवल स्कूल कॉलेज तक ही ना सीमित रहे, बल्कि स्कूल कॉलेज टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ में हमारे शासकीय विभाग हैं उनको, और आम जनता एक एक घर तक जो है हम पहुँच इसकी बनाना चाह रहे हैं। इसके 2 मेजर उद्देश्य हैं। एक तो लोगों को रिन्यूएबल एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करना, एनर्जी सेविंग इक्विपमेंट्स जो हैं, ऐसे इक्विपमेंट्स लगाए जाएं जिसमें कि कम बिजली की यूज़ हो, लेकिन वो अपना परफॉर्मेंस 100% दे। ऐसे कई सारे एनर्जी सेविंग इक्विपमेंट्स आने लगे हैं। जैसे एक ट्रेडिशनल लाइट चल रही है, उसके बदले हमें LED लाइट लगाएं। कई ट्रेडिशनल जो है AC लगे हुए हैं, लेकिन उसके बदले में हम 5 स्टार रेटिंग AC लगाएं। इस प्रकार की कई सारी स्कीम्स जो हैं वो उनको हम लोग वहाँ बताते हैं, और साथ साथ में लोगों को साक्षर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। साक्षर बनने के लिए हमने 2 प्रक्रियाएं अपनाई हैं। इसको क्वांटिफाई करने के लिए हमने एक वेबसाइट बनाई है जो www.usha.gov.in करके वेबसाइट है। उसमें जाकर व्यक्ति लॉगिन करके पूरी डिटेल्स ले सकता है और अपने आप को साक्षर भी बना सकता है जी। दूसरा, हमने इसको ऐप वर्जन भी किया है जो गूगल प्ले स्टोर पे जाकर उषा यदि हम टाइप करते हैं USHA, उषा जो है बेसिकली ऊर्जा साक्षरता अभियान का एक शॉर्ट नेम है, उषा है। तो उषा टाइप करते हैं तो उसमें एनर्जी सेविंग के लिए क्या क्या किया जा सकता है वो चीज़ भी है, और साथ साथ में हमने कुछ उसके ऊर्जा संरक्षण के कुछ वीडियोस भी उसमें बताए हैं, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हैं। इन मॉड्यूल्स को यदि व्यक्ति क्लियर करता है तो उसमें हमारी तरफ से एक विभाग की तरफ से सर्टिफिकेट जनरेट होता है जो कि हम ये बताते हैं कि आप ऊर्जा साक्षर हो चुके हैं या उषा मित्र हो चुके हैं। आपने कहा ये कि मध्य प्रदेश इकलौता एक स्टेट है जो इतने व्यापक स्तर पे अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की हम बात करते हैं, इन दिनों अगर हम देखें तो वो इन है, उसको बहुत इन माना जा रहा है, हर जगह इस्तेमाल भी होता है। इसको लेकर कुछ योजना, किस तरह की स्कीम्स आपके यहाँ पे है? देखिए, इसमें अर्बन डिपार्टमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट दोनों मिल के काम कर रहे हैं, क्योंकि इसका इम्प्लीमेंटेशन की जो रणनीति बनाई है अर्बन और रिन्यूएबल एनर्जी मिल के बनाई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्यूचर है बेसिकली ऑटोमोबाइल्स में। तो एक ट्रेडिशनल जो पेट्रोल डीजल से चलने वाले व्हीकल्स हैं उसके बदले में रिन्यूएबल एनर्जी से चलने वाले या व्हीकल्स जो हैं हाँ, वो आगे जाकर जो है एक अच्छा साधन व्यक्ति को बनेंगे, और साथ साथ में इसकी जो रनिंग कॉस्ट है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के रेट्स की तुलना में इलेक्ट्रिसिटी के जो अभी वर्तमान में जो यूज़ रेट है वो बहुत कम है। तो एक प्रकार से ये एक लोगों के लिए मॉनेटरी टर्म में भी फ़ायदेमंद है, और ग्रीन एनर्जी के रूप में या पर्यावरण के संरक्षण के रूप में भी ये एक प्रकार से फ़ायदेमंद है। तो इसका यूज़ करना चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल। गुजरात और उड़ीसा उसने सोलार सिटी का एक्सपेरिमेंट किया था, और मध्य प्रदेश सरकार और आपका डिपार्टमेंट जो है वो सांची को सोलार सिटी के रूप में डेवलप कर रहा है। तो थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए कि कैसे ये हो रहा है और ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा? देखिए, इसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने सभी स्टेट्स को ये कहा था कि आप रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए एक ऐसी सिटी चूज़ कीजिए जो कि पूरी तरह से सोलर पे डिपेंडेंट हो। उसी क्रम में ऑनरेबल CM सर ने सांची को सोलर सिटी के रूप में डेवलप करने की मंशा जताई थी। डिपार्टमेंट उसी पे वर्क कर रहा है। इसका कंसेप्ट ये है कि उस सिटी में, सोलर सिटी में, हम जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन हो रहा है वो पूरी तरह से ट्रेडिशनल जो इलेक्ट्रिसिटी सोर्सेज से ना होकर सोलर पैनल्स के माध्यम से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही उससे कंजम्पशन हो पूरा। यहाँ तक तो एक ट्रेडिशनली वर्क सभी लोग कर ही रहे हैं। एक इनोवेटिव वर्क जो मध्य प्रदेश कर रहा है वो ये है कि ये केवल हम प्रतीकात्मक सोलर सिटी ना बनाकर
वहाँ के जितने भी हाउस होल्ड हैं, वहाँ लगभग 1800 हाउस होल्ड हैं, उन सभी हाउस होल्ड को इस पूरी प्रक्रिया में शामिल कर रहे हैं। प्रत्येक घर में हमारा जो टारगेट है वो ये है कि प्रत्येक घर में या तो इलेक्ट्रिक सेवी इक्विपमेंट्स लगे या उनकी छतों पर रूफटॉप के माध्यम से जो है वो सोलर पैनल्स लगें, या फिर वो सोलर से संबंधित जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वो लैंप हो सकते हैं, चाहे वो लालटेन हो सकते हैं, या और भी कई पंप वगैरह हो सकते हैं, उनका वो उपयोग करें। तो इस प्रकार से ये होगा कि पब्लिक पार्टिसिपेशन से, पब्लिक के इन्वॉल्वमेंट से पूरी की पूरी शहर जो है वो सोलर से जनरेटेड जो इलेक्ट्रिसिटी है उससे संचालित होगा। इसके साथ साथ में हम वहाँ के जितने भी होटल्स हैं, जो वहाँ के इक्विपमेंट्स हैं, मतलब वहाँ की जो मोनूमेंट्स हैं, उन सबको भी सोलर में इलेक्ट्रिसिटी के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। जो वहाँ की नगर परिषद है, उसके जो पब्लिक प्लेसेस के जो लाइट्स जहाँ कंजम्पशन होती है, चाहे वो स्ट्रीट लाइट हो या अन्य लाइट हो, उसको भी हम सोलर में कन्वर्ट करते हैं। एक प्रकार से एक यूनिक कंसेप्ट है ये, और इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि मई 2023 तक इसको पूरी तरह से कन्वर्ट कर दें। के विभाग जो है वो एक अवेयरनेस कैंपेन चलाता है, और मध्य प्रदेश जो है वो पहला स्टेट है पूरे इंडिया में जो इतना व्यापक स्तर पे अवेयरनेस कैंपेन चलाता है। तो इसमें जनता का पार्टिसिपेशन के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि जब तक अवेयरनेस, मतलब आप जनता को ही कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं इसके? देखिए, ऊर्जा साक्षरता अभियान जैसे मैंने पहले भी कहा है कि ये पब्लिक पार्टिसिपेशन का प्रोग्राम है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जनता को हम लोग जोड़ रहे हैं। हमने, जैसे मैंने कहा कि हमने एक वेबसाइट भी बनाई है और एक ऐप भी लॉन्च किया है। तो हम स्कूल कॉलेजेस में तो संस्थागत रूप से कर रहे हैं, लेकिन आम जनता तक पहुंचने के लिए हम इस ऐप का यूज़ कर रहे हैं। ये मैं फिर से रिपीट करता हूं कि गूगल प्ले स्टोर पे ये उषा नाम से यदि हम टाइप करते हैं तो ये ऐप जो है पब्लिक डोमेन में है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है, बेसिक जानकारियों में रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में, चूँकि ये ऊर्जा साक्षरता अभियान है, ये ऊर्जा साक्षरता का मतलब ये हो कि व्यक्ति को बेसिक जानकारी, ऊर्जा के संरक्षण की बेसिक जानकारियां हम दें। तो डिफरेंट ऑडियोज़, वीडियोज़ के माध्यम से हम लोग उसमें जानकारी देते हैं। क्या व्यक्ति सीखा उस वीडियो से, उसके आधार पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस का यदि व्यक्ति जवाब देता है तो एक मॉड्यूल क्लियर हो जाता है। यदि ऐसे हमने 12 अलग अलग सेगमेंट के मॉड्यूल्स उसमें डाले हैं, और जैसे 3 मॉड्यूल क्लियर करते ही गवर्नमेंट की तरफ से या हमारे विभाग की तरफ से एक सेल्फ जनरेटेड सर्टिफिकेट निकलता है जो व्यक्ति के नाम से होता है, और हम उसमें बताते हैं कि आप उषा मित्र हो गए हैं या आप ऊर्जा साक्षर हो गए हैं, प्रथम स्टेज की क्लियर कर लिया। 6 मॉड्यूल के बाद में फिर एक और निकलता है, 12 मॉड्यूल के बाद में एक और सर्टिफिकेट प्राप्त होता है। तो एक प्रकार से लोगों को रिकॉग्नाइजेशन भी है और एक फन गेम टाइप का है ये, और इसमें इन्हीं प्रक्रियाओं के माध्यम से व्यक्ति पूरा तरह से सीख जाता है कि हमें ऊर्जा संरक्षण कैसे करना है, हमारी घरेलू बचत को कैसे हम लोग कम कर सकते हैं, हम एनर्जी का उपयोग कहाँ अवॉइड कर सकते हैं जिससे कि एनर्जी का कंजम्पशन कम हो या संरक्षण ज़्यादा हो। तो इस प्रकार से हम पब्लिक को जो है, आम जनता तक जोड़ रहे हैं। अभी तक लगभग 7 लाख लोग, 7.5 लाख लोग अभी पिछले कुछ दिनों में जुड़ चुके हैं, और हम इसको ले जाकर जन जन तक इसको पहुँचाना चाहते हैं। बीच में जब हमने बात की थी, जो आम उपभोक्ता है, जनता के लिए, जनरल पब्लिक जो रूफटॉप पे सोलर एनर्जी का इक्विपमेंट लगाए, तो उस पर आपने कहा था इससे लोगों को मॉनेटरी बेनिफिट भी मिलता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, मॉनेटरी बेनिफिट का सीधा सा संबंध ये है कि आज यदि हम रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी जो अभी फ़िलहाल ट्रेडिशनली हम ले रहे हैं, वो लगभग 7.5 रुपये में जो है पर यूनिट मिल रही है। यदि हम 1 किलोवाट का यदि हमारा सेटअप रूफटॉप पे लगाते हैं और सोलर से उसका जनरेशन करते हैं, तो पर डे 1 किलोवाट जो है 3 से 4 यूनिट जनरेट करता है। यदि महीने की हम देखें तो 100 से 120 यूनिट जनरेट करता है, और इसकी जो कॉस्ट आती है पूरी, वो लगभग 50,000 के आसपास जो है इसकी कॉस्ट 1 किलोवाट की आती है। तो एक तरह से देखा जाए तो जो कैपिटल कॉस्ट है वो 2-3 साल में रिकवर हो जाती है, जबकि इसकी जो पैनल की जो लाइफ है वो 25 साल है। तो इसका मतलब ये हो कि नेक्स्ट 20 साल जो है वो एक तरह से आपको बहुत ही कम रेट में या नॉमिनल रेट में आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। तो लॉन्ग टर्म में, मॉनेटरी टर्म में इसका जो है बहुत ही ज़्यादा जो है वैल्यू है। रिन्यूएबल एनर्जी की हम बात करें तो बड़े प्रोजेक्ट्स की आपने बात की थी शुरुआत में, तो और क्या योजनाएं हैं आपके विभाग, आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचर की क्या प्लानिंग कर रहे हैं? देखिए, आज की तारीख में रिन्यूएबल एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल स्टेट की जो एनर्जी कंजम्पशन है
उसमें लगभग 15-16% के आसपास है। हम लोग 5400 मेगावाट का प्रोडक्शन जो है रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में विंड और सोलर में कर रहे हैं। ऑनरेबल सीएम साहब की मंशा अनुसार इसको हम 2027 तक बढ़ाकर 15 से 20 हज़ार मेगावाट तक हम इसको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और 2030 तक हम इसको और ज़्यादा बढ़ाएंगे और टोटल जो कंजम्पशन है उसका 30 to 40% तक जो है रिन्यूएबल एनर्जी से आए। ये हमारा फ्यूचर का एक स्कोप है। इसमें हम लोग बड़े प्रोजेक्ट्स को भी फोकस कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि रीवा का हमारा चल रहा है और ओकारेश्वर का बड़ा प्रोजेक्ट जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा वो लगने जा रहा है। इसके अलावा 1500 मेगावाट का आगर मालवा और शाजापुर में हम लोग प्रोजेक्ट चला रहे हैं। लगभग 900 मेगावाट का जो है वो छतरपुर में है। मुरैना में हम लोग 1500 मेगावाट का लगभग 1400 मेगावाट का मुरैना में कर रहे हैं। तो ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं स्टेट के डिफरेंट लोकेशंस पे जो हैं वो चल रहे हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कुसुम ए और सी स्कीम का भी आपको उल्लेख किया था, उसमें भी लगभग 1250 मेगावाट से लेकर 1500 मेगावाट तक के डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं। तो ये सब प्रोजेक्ट जब 3-4 साल में पब्लिक फोरम में आएंगे तो ये जो कंजम्पशन अभी आज हमारा 16-17% का कंट्रीब्यूशन है, ये बढ़कर 30% तक कंट्रीब्यूशन हो जाएगा और फ्यूचर में जो है 50% तक हम लोग कंट्रीब्यूशन रिन्यूएबल एनर्जी में करेंगे। चूँकि मध्य प्रदेश में अक्सर ये बात होती है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो हावी रहती है, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि आपके अगर जैसा कि मैंने पहले इंट्रोड्यूस जब आपको किया तो आप कलेक्टर रहे हैं पन्ना, जबलपुर और राजगढ़, जिस बहुत इम्पोर्टेंट आप जगह पे आप पोजीशंस पे रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लोग लोकतंत्र में रह रहे हैं और लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है और मेरा पूरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो जनता की सेवा के लिए है। तो इसमें कोई हावी होना या इस प्रकार की चीज़ें नहीं होती है। सभी का उद्देश्य, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो चाहे ब्यूरोक्रेसी का हो, सभी का उद्देश्य जनता की भलाई के लिए है। जो वीकर सेक्शन है उनके लिए ज़्यादा संवेदनशीलता के साथ में काम करने के लिए है और जो जनता की जो बेसिक समस्याएं हैं उनका तेज़ी से निराकरण करने, जो शासन की वेलफेयर स्कीम्स है उसके इम्प्लीमेंटेशन पर विशेष फोकस रहता है। तो हम लोगों का जो फोकस है, विशेष रूप से मैं व्यक्तिगत रूप से बात करता हूँ, हमारा फोकस इसी पे रहता है। जाते जाते आप कुछ कहना चाहेंगे स्वदेश न्यूज़ के दर्शकों को? मैं आपके माध्यम से सभी श्रोताओं को और दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ कि रिन्यूएबल एनर्जी पे आप विशेष रूप से फोकस करें, जितना ज़्यादा हो सके एनर्जी को सेविंग करें, क्योंकि एक यूनिट यदि हम बचाते हैं तो एक तरह से 1 यूनिट का हम जनरेशन कर रहे हैं। सोलर एनर्जी का उपयोग करें और ऊर्जा साक्षरता अभियान के बारे में जैसे मैंने विस्तृत बताया है, इसको एक जन आंदोलन, एक जन जन का आंदोलन जो है इसको बनाने में मदद करें, ऐसा हमारा आपसे रिक्वेस्ट है। सर, आप स्वदेश न्यूज़ के चैनल में आए, आपने हमारे कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इतने विस्तार से आपने जो है पूरी रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में हमारे दर्शकों को बताया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों, आज हमने बात की थी करमवीर शर्मा जी से, जो एमडी है ऊर्जा विकास निगम पे। इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे इसलिए हैं क्योंकि एनर्जी जो है और एनर्जी सेविंग बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है इस समय। तो आज का एपिसोड बस इतना ही। अगले हफ्ते में एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।